कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भई तब। और विभीषण चला गया और समर्थ राम की जब शरण में आया तो भगवान ने तिलक किया और तिलक करते ही क्या कहा कि आज से आप लंकापति हुए। अस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्ट भई अपारा। उसका राज्याभिषेक कर दिया, विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया तत्क्षण श्री राम जी ने। तो विभीषण क्यों नहीं गए? बोले उनको राज्य की कामना थी, राज्य प्राप्ति की कामना थी कि जिस प्रकार से इन्होंने बाली को मार के सुग्रीव को राज्य दिया, उसी प्रकार ये लंकापति रावण का वध करके मुझे राज्य देंगे और मैं राज करूंगा। ये सोच के विभीषण के मन में कामना थी तो भगवान उसको अपने साथ नहीं ले गए और लंका का अधिपति विभीषण को बना दिया। और आज भी लंका का राजा विभीषण है, ये लंका नहीं है वो। इसे आप क्या समझ रहे हैं? जो भारत के नक्शे में नीचे से एक छोटा सा आता है लंका, ये तो सिंघल द्वीप है, ये वो लंका नहीं है। वो लंका तो समुद्र के अंदर 100 योजन अंदर है और उस लंका में अभी भी विभीषण राज कर रहे हैं और वहां मनुष्यों की गति नहीं, मनुष्यों की दृष्टि भी नहीं वहां जा सकती, ऐसी वो लंका पूरी है। तो विभीषण नहीं गई। भगवान ने बोला कि विभीषण तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति करो और अपना राजकाज संभालो। करेहु कल्प भरि राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि। भगवान राम ये कह के गए, एक कल्प तक तुम राज करो। और कैसे? मोहि सुमरेहु मन माहि और पुनि मम धाम पायहु जहां संत सब जाए। ऐसा करना है, एक कल्प तक तुम राज करो लेकिन मेरा सुमिरन करते रहना। और तब क्या होगा? पुनि मम धाम पायहु, तब मेरा धाम मिलेगा आपको। और वहां कौन जाता है? बोले जहां संत सब जाए। अरे गरे लट्ठू घेरे के लिए नहीं है, जहां संत सब जाए, संत जाते हैं। अब संत का मतलब, संत की परिभाषा मैंने अभी बताई आपको। आप भी संत हैं। संत का मतलब है कि जो सत्य का आचरण करे, सत्य का अनुसरण करे, सत पथ पर चले, भगवान की आज्ञा से, वेदों की आज्ञा से, जो हमारा धर्म हमें जिस मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहा है, उस मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति है वो संत है। तो विभीषण एक कल्प तक वहां पर राज कर रहे। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं चलूंगा अवश्य आपके साथ। आपकी दिव्य कथा वैकुंठ में कितने बजे से शुरू होती है? 3 बजे से या 2 बजे से? तो भगवान बोले कि वैकुंठ में कथा नहीं, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती? बोले नहीं, वैकुंठ में तो हम। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु जहां आपकी कथा ना हो ऐसी जगह आके मैं क्या करूं? तो बोले क्यों? हम तो वहां पे हैं और जब हम हैं तो
कथा से क्या अधिक लाभ? बोले प्रभु आपका कहना ठीक है, जहां पर आप होते हो वहां पर आपकी कथा नहीं होती है, ये संभव है। पर ध्यान से सुनने वाली बात है। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु जहां पर आप होते हो वहां पर आपकी कथा नहीं होती है, ये संभव है, किंतु जहां पर आपकी कथा होती है वहां पर आप ना हो, ये असंभव है। भगवान की कथा जहां पर हो रही है और वहां भगवान अगर ना हो तो ये तो कोई बात ही नहीं। तो बोले मैं वहां जाके क्या करूंगा? वैकुंठ में तो केवल आप मिलोगे मुझे, और मैं इस धरती लोक पर रहूंगा, तो जहां भी आपकी कथा होगी तो कथा तो मैं आपकी सुनूंगा ही सुनूंगा, और साथ में आपके दर्शन भी वहीं पर कर लूंगा। है जहां पर, इसलिए जहां पर भगवान की कथा हो रही हो वहां पर हनुमान जी आकर कथा सुनते हैं किसी भी रूप में। अभी भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, ये हनुमान जी की योग्यता है। जहां पर भी, और सबसे बड़ी योग्यता ये है कि यहाँ पर कथा हो रही है तो हनुमान जी यहाँ पर भी उपस्थित हैं, और कहीं अन्य जगह भी होंगे तो वहां पर भी उपस्थित हैं। अरे एक दो जगह ही नहीं, अभी तो संसार भर में करोड़ों जगह भी अगर कथा हो रही है तो हनुमान जी उतने रूपों में वहां वहां विद्यमान है। ये हनुमान जी की योग्यता है। इसलिए बोले प्रभु मैं तो इसी धराधाम में रहूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान ठीक है आप रहो, लेकिन यह है कि भी खूब कथा सुनो, और साथ में जो बैठे हुए सब कथा सुन रहे हैं, जो कथा सुनते हैं, बोले उनकी रक्षा करना और उन पर हमेशा कृपा करना। ऐसा श्री राम जी ने कहा। अब हनुमान जी भला क्यों जाते हैं? रामचरित सुनिवे पुरसिया, रामचरित सुनिवे पुरसिया, रामचरित सुनिवे रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनिवे पुरसिया। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए हनुमान जी भी नहीं गए। और जामवंत जी से कहा भगवान ने कि आप चलिए। तो जामवंत जी के मन में भी एक कामना थी, और उस कामना के चलते जामवंत जी को भी भगवान नहीं ले गए। क्या कामना थी? जब भगवान अपने दरबार में बैठे थे, लंका को जीतकर जब आ गए घर में, तो जब दरबार में बैठे थे तो सारे बंदर
उस क्षण को याद कर करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो सारे बंदर अपने अपने पराक्रम को बता रहे थे कि मैंने उस दिन उस राक्षस को ऐसे पटक के मार दिया। दूसरा कहता है कि मैंने ऐसे ही गदा घुमाई। सारे बंदर अपना अपना पराक्रम बता रहे हैं। तो राम जी ने जामवंत जी से हंस के पूछा कि हे जामवंत जी, आप भी अपना कुछ संस्मरण सुनाइए। तुमने उस युद्ध में क्या क्या किया, कुछ यादें आपकी जो है आप बताइए। तो जामवंत जी बोले, प्रभु क्या बताऊं। उस युद्ध में मेरे को कोई मेरे जैसा बलवान तो मिला नहीं, कोई भी ऐसा पराक्रमशाली बलशाली योद्धा नहीं था कि जो मुझसे युद्ध कर सके। एक रावण था, किंतु रावण से मैं युद्ध कर नहीं सकता था, क्योंकि रावण से तो आपको युद्ध करना था। रावण का वध का यश आपको प्राप्त होना था। इसलिए मेरा ऐसा कोई संस्मरण नहीं है, क्योंकि मैंने युद्ध में भाग तो लिया और मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाया। और हे प्रभु, आप तो वीर हैं, वीरों के भी वीर हैं आप। तो मेरी इच्छा है कि एक बार आप मुझसे युद्ध करें। जामवंत जी की जब ये बात श्री राम जी ने सुनी तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले जामवंत जी उचित है, किंतु अभी मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और साथ में मर्यादा के साथ धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और आप मेरे पितामह के समान हैं, मेरे दादा के समान। वयोवृद्ध है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बड़े बूढ़े। और ऐसी स्थिति में मर्यादा पर चलने वाला मैं राम आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। लेकिन आपके अंदर ये कामना है, इसलिए जब द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं आपकी ये कामना अवश्य पूरी करूं। देखो बात हो गई, समय निकल गया, तो कामना रह जाती है मन में, उसकी पूर्ति फिर ऐसे ही किसी न किसी प्रकार से होती है। वो मन में कामना थी जामवंत जी के, तो उन्हें फिर त्रेता के बाद द्वापर में तक जीवित रहना पड़ा और बाद में श्री कृष्ण से युद्ध करके तब वो संतुष्ट हुए जामवंत जी। और फिर बताया कि जो द्विविध नाम का बानर था वो भी नहीं गया, उसको भगवान अपने साथ नहीं ले गए, द्विविध और मयंद को। बोले इनको क्यों नहीं ले गए? बोले ये जो द्विविध है ये राम की सेना में रहता था, लेकिन ये क्या करता था, दिन में तो राम की सेना के साथ रहता था और रात में जो है रावण की सेना में मिल जाता था और वहां जाके वहां रावण के दरबार में वहां उसकी भोजनशाला में खूब भोजन डकारते थे। खाता पीता रावण का था, रात भर वहां रहता था और दिन होते ही श्री राम जी की सेना में आ जाता था। भगवान ने देखा कि ये मर्यादा के अनुकूल कार्य नहीं है। जब मैं मर्यादा का पालन कर रहा हूं तो मेरी सेना में रहने वाला प्रत्येक सैनिक भी मर्यादा का पालन करे। इसलिए श्री राम जी ने उसका स्वतः त्याग कर दिया। तो इसलिए कि ऐसा दल बदलू व्यक्ति कभी भी हो जीवन में घातक ही होता है। और ये आजकल के समाज में भी है, आजकल के समाज में भी ऐसा ही है। दल बदल दिए जाते हैं, थोड़ा सा
किसी से नाराजगी हुई तो दल बदल दिया। 4-5 कुत्तों का एक झुंड था और उस झुंड में एक कलुआ नाम का कुत्ता भी था झुंड में। तो जब 5-6 कुत्ते जब कोई भोजन देता था तो उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाता था, इसलिए कलुआ ने सोचा कि क्यों ना मैं इस झुंड का त्याग करके कहीं अन्यत्र चले जाऊं दूसरे झुंड में, वहां मुझे भरपेट भोजन मिल जाएगा। यहाँ तो ये सब खा जाते हैं। तो कलुआ बिना बताए चुपचाप दूसरे झुंड में जाके मिल गया। अब दूसरे झुंड में जब जाके मिल गया तो यहाँ इन लोगों को पता चला कि कलुआ तो हमारे झुंड को छोड़कर चला गया है। ने कहा चलो कोई बात नहीं, चला गया भैया, जाने वाले को किसने रोका? आज तक हमारे साथ प्रसन्न था तो हमारे साथ मिलके चल रहा था, थोड़ी सी बात पर खटपट हुई तो दूसरों के साथ चल जाते। राजनीति में तो ऐसा ही होता है। 2-4 दिन जब कलुआ वहां रहा तो वहां पर भी उसको समस्या हुई, तो सोचा यार इससे तो मेरा ही झुंड ठीक था, मैं व्यर्थ में यहाँ आ गया। अरे कम से कम जो था वहां पर मेरे को मान सम्मान से मेरा हिस्सा मिलता तो था। अब यहाँ तो मैं दूसरे नए झुंड में आया हूं, अब तो यहाँ मेरा कोई मान सम्मान भी नहीं है। तो वापस अपने झुंड में जाने लगा। और जैसे ही दूर से इस झुंड वालों ने देखा कि वो कलुआ आ गया है वापस अपने झुंड में, तो इस झुंड का जो मुखिया था देखा कि कलुआ आ रहा, तो बोला तू फिर लौट के आ गया रे कलुआ, जा चला जा रे कलबदलुआ। और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर से दल में मिला ले, क्या इंसान हैं हम? बोले कि ये काम इंसान करते हैं, जानवर नहीं। देखो कितना बड़ा संदेश मिला। मनुष्य इतना स्वार्थी है, इतना घोर स्वार्थी है कि जानवरों से भी अब जो है गया बीता, ऐसा हो गया है। तो वो कहते हैं कि तू दल बदल के जब आ रहा है, जा रहा है, कि तो क्या हम कोई इंसान है कि जो तुझे अपने दल में फिर से शामिल कर ले? अब तू चला जाए यहां से। तो देखिए जानवर भी मनुष्य को इस प्रकार से हेय दृष्टि से देख रहा है। और यहां पर जब श्री राम जी ने देखा कि ये विविध इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो उसको निष्कासित कर दिया, जाओ। और मयंद को भी इसी प्रकार से त्याग करके भगवान स्वयं चले गए। तो ये 5 लोग भगवान के धाम नहीं गए। तो कथा ये कह रही है कि भैया देखो, ये सत्संग का प्रभाव देखो कि हनुमान जी भगवान के साथ भगवान के धाम नहीं गए, अब तो यहीं रहे, इस धराधाम पे ही रहे। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि यहाँ भगवान भी हैं और भगवान के साथ भगवान की दिव्य कथा भी है। भगवान तो स्वयं, भगवान की प्रतिज्ञा है कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से कह रहे भगवान कि अरे नारद जी, मैं तो वैकुंठ में भी नहीं रहता, नाहं वसामि वैकुंठे। योगी जो मुनि जो नित्य मुझे ध्याते हैं, मेरे जप में लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, उनके हृदय में भी नहीं रहता मैं। फिर कहाँ रहते हो प्रभु आप? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे भक्त जहां बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा सुमिरन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां मैं रहता हूं।
मैं वहां रहना। इसलिए भगवान की जहां पर भी कथा हो रही हो तो ये समझें कि साक्षात प्रभु वहीं पर विराजमान है। इस प्रकार की श्रद्धा दृढ़ हो मन में। ऐसा नहीं कि केवल कथा सुनने ही आ रहे हैं तो चलो भैया व्यवहार निभा के आ जाएं, अथवा थोड़ा देर अभी टाइम है हमारे पास 1-2 घंटे का तो चलो वहां टाइम पास कर आए। ये भाव नहीं, भाव ये रखिए कि कथा में जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। वहां हमको भगवान का दर्शन होगा, साथ में कथा भी सुनने को मिलेगी। तो ये भाव होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने निवेदन किया था, कई बार होता क्या है कि आप जब कर रहे हैं तब साधारण किसी भी स्थिति में है तो कई बार लोग कहते हैं अरे भाई, क्योंकि ये तो कलयुग है, कलयुग में बाधाएं तो आती है और बाधा किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में। तो आप जब तब कर रहे हैं तो आपको लोग भी देते हैं भाई क्या राम 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 नित्य जपते रहते हो। अरे राम राम जपने से भी कहीं कल्याण हुआ? असर करा जपने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा? बोलिए, गुड़ गुड़ अगर आप बोलते रहो तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। कब होगा मुंह मीठा? पूरे प्रयत्न करने पर, गुण प्राप्त करने पर। तो इस प्रकार के भी कई उपदेशक होते हैं कि बोले कि इस प्रकार से करने से नहीं होता है। तो इन प्रकार की बाधाएं कई बार उत्पन्न होती है। हमने क्या करना है? हमने तो केवल हृदय में नाम को धारण करना है। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, और जैसे चिलगी आग की जरे पुरानी घास। एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है, पूरे घास के गट्ठर को जला देती है। उसी प्रकार जब आपके हृदय में भगवान का नाम आ जाए, आप हृदय में भगवान के नाम को धारण कर लें तो तत्क्षण, उसी क्षण आपके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। और उसमें कई लोग क्या होता है, जैसे मैंने निवेदन किया था, खुद तो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन जो करने वाला है उसकी भी टांग खींच लेते हैं कभी। कई बार ऐसा होता है। और क्या हुआ, सवेरे सवेरे बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बड़े धार्मिक। तो प्रातः काल उठते थे 4 बजे और उठ के टहलते थे और जय श्री राम श्रीमन नारायण ऐसा बोलते हुए चलते थे। एक दिन अनायासी किसी व्यक्ति ने सुन ली आवाज, बड़ा आलसी व्यक्ति था, तो आवाज सुनी तो बोला व्यक्ति सुबह उठ के जाता है और देखो योग करता है, भगवान का नाम भी जप रहा है, तो अच्छी बात है। तो शाम को उससे मिला और बोला कि भैया आप सुबह घूमने जाते हैं, बड़ी कृपा होगी आपकी अगर आप मुझे भी जगा दें और मैं भी आपके साथ सुबह चलूंगा और भगवान का कीर्तन करूंगा। तो वो व्यक्ति बोले ठीक है, हम आपको जगा देंगे, आप कल से हमारे साथ चलेंगे। दूसरे दिन प्रातः वो आए उसके घर के आगे और बोले कि चलो भैया आगे। तो ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उठ के उनके साथ चला। अब ये आज सुबह जल्दी जग गया है। देखिए, और दिन 10 बजे जगता था, आज सुबह जल्दी जग गया है और घूमने उनके साथ चला और वो जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं, तो ये भी साथ साथ चल रहा है। तो ये जब जिस घर से गुजर रहा है आगे, तो उस घर में जो लोग सोए हैं उनको देख के ये देखो अभी तक सोए हुए हैं, ये कैसे लोग हैं, प्रातः काल जगते नहीं हैं, कोई भगवान का स्मरण नहीं करते, अरे इनकी कैसे मुक्ति होगी, ये देखो सब सुने। ऐसा बोल रहा। तो वो सज्जन पुरुष बोले अरे भैया तेरे को सुबह जगा के हमने गलती कर दी है,
तेरे को अगर ना ही जगाते तो ही ठीक था। आज तू जगा है और तू दूसरों को गालियां दे रहा है कि ये कितने बुरे व्यक्ति हैं। कभी भगवान का नाम नहीं लेते, सुबह टाइम से उठते नहीं है, इनका कैसे कल्याण। तो इस प्रकार से कह रहा है। अरे पहले अपने आप को देख, तब दूसरे को देखेगा। और तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। अरे तू अपने घर की देख रेख, अपने घर की सफाई कर पहले। अपना भवन, ये हमारे इस भवन में क्या है, पहले इसको संभालो, इसे देखो। तो बोले भैया ये चीज समझो, ये जो बातें संत बताते हैं इन पर अमल किया जाए। एक महात्मा अपने एक शिष्य, बड़े उच्च कोटि के विद्वान संत से, और अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा वृक्ष पीपल का, तो महात्मा खड़े वहां पर हुए और प्रणाम करने लगे। पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करने लगे, परिक्रमा करने लगे पीपल के वृक्ष की। तो जो साथ में चीला था बोला, गुरुजी आप तो उच्च कोटि के संत हैं, साधक हैं, तपस्या का प्रभाव है, बड़े बड़े संत महात्मा भगत आपके चरणों में रहते हैं, उसके बाद आप इस वृक्ष की क्या परिक्रमा करते हैं। तो संत हंस के बोले कि ये परिक्रमा मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए कर रहा हूं। समझ में नहीं आई बात। बोले महाराज मेरे लिए? बोले हाँ, तेरे कल्याण के लिए। कैसे? कभी कभी महापुरुष ऐसा कार्य करते हैं, कैसा कार्य, जिससे कि जग चेतना हो, जानबूझ के, उनको आवश्यकता नहीं है, वो वैसा ही आचरण करते हैं जिससे कि समाज सीखे। बोले मैं तेरे लिए कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि तू मुझे जब देखेगा कि इतना बड़ा संत, उच्च कोटि का संत पीपल को प्रणाम करता है और उसकी परिक्रमा करता है, तो भला मैं तुच्छ प्राणी क्यों ना करूं? इसलिए मैं कर रहा हूं। हमारी परम श्रद्धामयी माता शिवानी सांडिल्य इस आयोजन को भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रसाद से करवाती हैं। आप लोग सब सहयोग करते हैं। और क्यों करते हैं आप सब लोग? ये सबके भीतर हरि भक्ति, निज कल्याण तो है ही है। वो कोई कामना के लिए थोड़ी ना कि भाई हमारा व्यापार इतना आगे बढ़ जाएगा। कल की कथा में मैंने इसीलिए कहा था कि स्वांतः सुखाय, अपने आनंद तो बनी रहा है और साथ में अन्य लोगों को भी। वरना हम तो भगवत कृपा से, माँ गंगा की कृपा से आए दिन गंगा जी के तट पे कथा ही सुनते रहते हैं। बड़ी दिव्य विभूतियां, बड़े बड़े संत महात्मा आकर कथा करते हैं, तो कथा सुनने को मिलती ही है। लेकिन माता का ये भाव देखिए, जो आप भक्त लोग जो आयोजन करता है, ये आपका भाव है कि इस कथा का आयोजन होगा तो जो अन्य लोग हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस आयोजन से अन्य लोगों को कुछ तो लाभ मिले। और जो इस आयोजन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हरि की प्रेरणा नहीं होगी। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, जो मैंने निवेदन किया था, तो वो उनके प्रारब्ध में नहीं है। और जिसके प्रारब्ध में है वो खूब सुनता है। तब पराशर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर, क्षुधाग्रस्त यानी कि भूख से पीड़ित होकर सृष्टि की रचना करी।
और जब सृष्टि की रचना करी तो उसमें बड़े रूप दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। और सुधाग्रस्त होकर जब सृष्टि की रचना करोगे तो जो सृष्टि होगी वो भी तो सुधाग्रस्त होगी, भूखी होगी। और जैसे ही वो पैदा हुई तो तुरंत ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ी। क्या खाएं, भूख से तड़प रहे हैं, क्या खाएं? ब्रह्मा जी की ओर दौड़े तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा मत करो। तो ऐसा मत करो जो कहने वाले हुए वो राक्षस हुए, ऐसा मत करो। और जिन्होंने कहा हम खाएंगे वो यक्ष हुए, वो यक्ष हुए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। जब उन्हें देखा इस प्रकार का भयावह दृश्य तो उनके सर से केस उतर के नीचे गिरने लगे और फिर बाद में वही केस मस्तिष्क पर आए तो पहले गिरे और फिर मस्तिष्क पर आरूढ़ हुए तो ये सब सर्प कहलाए। और इनको ही गिरने के कारण इनको अही कहते हैं। सर्पों का एक नाम अही भी है, गिरने के कारण। और फिर आरूढ़ हो गए तो ये सर्प। फिर गान करते समय उनके शरीर से गंधर्व उत्पन्न हुए। तो बताते हैं इस प्रकार से उनके शरीर से ही सब उत्पन्न हो रहा है। वक्ष स्थल से जो है भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से जो है गौ, पैरों से घोड़े, यहाँ इस प्रकार से समस्त सृष्टि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुई। और मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री आदि जितने भी ये छंद हैं इन सब की रचना करी। तो पराशर जी बोले कि इस प्रकार से जगत की सृष्टि हुई। मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई और उसके बाद वक्ष स्थल से जो है रज प्रधान हुआ और जंघाओं से रज और तम अवशिष्ट हो गए। और इस प्रकार से जो तमाम औषधियां जगत में है ये भगवान ने उत्पन्न करी। इसमें गेहूं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, धान ये सब बताया, औषधि है कहा। औषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने औषध्यो यज्ञाश्चैव ग्राम्यारण्या चतुर्दश। बोले जंगलों में और गांवों में, खेतों में क्या क्या? बोले धान, जौ, गेहूं, तिल, कांगनी, ज्वार, छोटी मटर, उड़द, मूंग इत्यादि सभी ये 17 बोले ग्राम्य औषधियां हैं। ये सब औषधियां हैं। जिस धान्य में, जिस अनाज में बाली तैयार होने के बाद स्वतः वो पौधा सूख के नष्ट हो जाए तो समझ लीजिए वो औषधि है। गेहूं की बाली आई, सूखा और उसके बाद पेड़ अपने आप ही नष्ट हो गया। तो ये सब औषधियां हैं। तो इन औषधियों का बारे में बताया। फिर बताया कि तो महाबुद्धिमान प्रजापति है, उन्होंने जो है प्रजापुत्र पौत्रादि के कर्म से अपनी सृष्टि विस्तृत करी। और इसमें भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ ये जो पुराणों में इनको 9 ब्रह्मा माने गए हैं। सनंदनादयो ये च पूर्व सृष्टा विदशा न केलोके स्वसज्जन्त निरपेक्षा प्रजाशुते। बोले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया। जो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, 4 ऋषि हैं। इनको उत्पन्न किया जो अभी भी बद्रीनाथ धाम में घूमते हैं। 5 वर्ष से 6ठे वर्ष में प्रवेश नहीं करते, निरंतर हरि शरणम का जाप करते रहते हैं। इसलिए इनमें बुढ़ापा आता ही नहीं। और जब इनको उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने और इनसे कहा कि चलो पुत्रों हम सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने मना कर दिया, भैया हमसे ये काम नहीं होगा, हम तो भजन करेंगे। और जाके ये बद्रीनाथ चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ
और उनका जो क्रोध था वो उनकी भ्रुकुटी से पार हुआ और उससे रुद्र प्रकट हुआ। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी स्वरूप हुआ। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गया और उसके बाद से मनु शत्रुपा के माध्यम से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक जो दो पुत्र हुए और प्रसूति और आकुति नाम की कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रसूति को दक्ष के साथ और आकुति को ऋषि प्रजापति के साथ विवाह करा दिया गया। तब जाकर दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। फिर ये जो सृष्टि का विस्तार हुआ ये दक्ष आदि ऋषियों से ही आगे हुआ। तब बताया कि जो प्रसूति है उनकी 24 कन्याएं जो लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, तुष्टि, क्रिया आदि बहुत सारी, इस प्रकार से इन कन्याओं को उन्होंने धर्म के साथ ये 13 कन्याएं हुई। 24 में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दिया और बाकी ऋषियों को कुछ जो है पितरों को ब्याही। इस प्रकार से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा है। बोले अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। जो अधर्म है उसकी पत्नी का नाम हिंसा और उससे उसका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है अनृत। अनृत का मतलब होता है झूठ। और निकृति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। कहां से? अधर्म से। तो इस प्रकार से ये पूरा पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया और उसके बाद बताया कि हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी की जो तामस सर्ग है उस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं आपको रुद्र सर्ग का वर्णन करके बताता हूँ। तो रुद्र की जो उत्पत्ति हुई, इसमें मैंने कल की कथा में निवेदन किया था कि भ्रमित भी हो जाता है व्यक्ति सुनते सुनते, अगर उसको सही तरीके से अगर पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर रुद्र सर्ग का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या, कह रहे हैं कि जन्म के अनंतर ही वो रुद्र जो है बड़े जोर जोर से रोने लगा। तो जब वो जोर जोर से रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसके मुख को देखकर पूछा कि तू क्यों रोता है? तो उसने कहा कि मेरा नाम रखो। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा और फिर वह रुद्र 7 बार फिर रोया। वो रुद्र 7 बार जब फिर रोया तो फिर उसके प्रजापति ने 7 विभाग 7 नाम रख दिए अलग अलग। भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस प्रकार से ये 7 उसके नाम हुए। तो इस प्रकार से श्री मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन से उत्पन्न हुई है, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। लेकिन पुराण चर्चा में ऐसा आता है कि लक्ष्मी जी भृगु ऋषि की जो पत्नी ख्याति है उनके गर्भ से उत्पन्न हुई। ये कैसे संभव हुआ? तो अब बता रहे हैं पराशर जी कि देखो, जो लक्ष्मी जी है वो भगवान नारायण की आह्लादिनी शक्ति है। नित्ये वैसा जगन्माता विष्णु क्षीररनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तमा। बोले जो विष्णु है वो अर्थ है और जो लक्ष्मी जी है वो वाणी है। विष्णु जी अर्थ है और लक्ष्मी जी वाणी है, ऐसा बता रहे हैं। बोले हरि जो है वो नियम है और लक्ष्मी जी नीति है। दोनों अभिन्न है, भिन्न नहीं, अभिन्न है। दिख रहे हैं दोनों लेकिन है एक ही। और बोले भगवान विष्णु यदि बोध है तो लक्ष्मी बुद्धि है। भगवान यदि धर्म है तो लक्ष्मी सत्क्रिया है। सृष्टा विष्णुर्यं सृष्टिः श्री भूमिर्भूधरो हरि
संतोषो भगवान लक्ष्मी तुष्टि मैत्रेय शाश्वती। बोले श्री हरि यदि भूधर है तो लक्ष्मी भूमि है, और नारायण पर्वत है तो लक्ष्मी भूमि है, और भगवान यदि काम है तो लक्ष्मी की इच्छा है, और भगवान यदि यज्ञ है तो लक्ष्मी दक्षिणा है। इस प्रकार से बताया कि भगवान नारायण और लक्ष्मी अभिन्न है। ऐसी लक्ष्मी जी की विषय में मैत्रेय जी ने सुना और बड़े गदगद हुए। तब पाराशर जी बोलते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि जो शंकर के ही साक्षात अवतार है, रुद्र अवतार है, दुर्वासा महाक्रोधी है स्वभाव से, तो एक बार पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे खूब आनंद से, और घूमते घूमते उन्होंने विद्याधरी को देखा, और विद्याधरी पुष्पमाला गूंथ रही थी, सुंदर फूलों की माला, और उसे देखकर वो सुगंधित पुष्पों की जो दिव्य माला थी, संतानक पुष्पों की जो माला थी, उसकी सुगंध से आकर्षित थी, और वो विद्याधरी से वो पुष्पमाला ग्रहण ले ली, और उसके बाद उसको अपने मस्तिष्क में धारण करके घूमने लगे चारों दिशाओं में। तो देखा कि इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं। दुर्वासा जी ने देखा तो दुर्वासा जी भी मदमस्त अपना चल रहे थे, और जब इंद्र को देखा कि आ रहे हैं तो वो पुष्प की माला को निकाल के दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दी, इंद्र की ओर उछाली, इंद्र को प्रदान करी, तो इंद्र ने वो हाथ में ली, और उसके बाद अपने ऐरावत हाथी के मस्तिष्क पर चढ़ा दी वो माला। अब हाथी ने जब उसकी सुगंध को ग्रहण किया तो हाथी तो मदमस्त हो गया, और हाथी जब मदमस्त हुआ तो उसने अपनी सूंड को उल्टा करके उस माला को अपने सर से खींचा और नीचे जमीन में फेंक दिया। अब दुर्वासा जी इतना होते हुए देख के चुप कैसे रह सकते हैं? बड़ा क्रोध हुआ दुर्वासा जी। अरे मूर्ख इंद्र, मेरे द्वारा दिए गए प्रसाद का इस प्रकार से अपमान कर रहा है। हे इंद्र, तू जो है ऐश्वर्य में मदमस्त हो गया है, इसलिए हम जैसे ब्राह्मण और संतों का तू अपमान कर रहा है। अरे तेरा धन का अभिमान तो हमारे पांव में, तेरा स्वर्ग लोक तो मेरे चरणों में रहता है, और तू ऐसी धृष्टता मुझसे करता है। जाओ, मैं तुझे श्राप दे देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, यानी कि तेरा सारा राज सब समाप्त हो जाए। ऐसा श्राप जब मिला इंद्र को तो बहुत घबराए, तुरंत ऐरावत हाथी से उतरे और जमीन में लेट गए दुर्वासा ऋषि के चरणों में। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई मुझे, हे कृपालु आप मुझे क्षमा कीजिए। दुर्वासा बोले कि कोई और संत होंगे माफ करने वाले? तेरे सामने दुर्वासा खड़ा है। आज तक के इतिहास में कभी सुना कि दुर्वासा ने किसी को क्षमा किया हो? क्षमा मैं नहीं कर सकता। बोले तू निरंतर वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं उनको मूर्ख बनाता है, तो सीधे साधे जो संत हैं वो तेरी स्तुति करते हैं निरंतर, और इसलिए तू उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उनको दबा के रखता है। लेकिन मेरे जैसा महात्मा ये सब स्तुति नहीं करता किसी की, इसलिए जाओ, मैंने जो श्राप दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता। दुर्वासा ने जब श्राप दे दिया तो भला दुर्वासा ऋषि का श्राप कहीं टल सकता है? तुरंत स्वर्ग पे दैत्यों ने लड़ाई प्रारंभ करी और स्वर्ग को छीन लिया। तो देवता सब श्रीहीन हो गए, सब खत्म।
राजपाट सब गिर गया। अब बड़े परेशान हो गए, क्या करें। सारी जो त्रिलोकी थी वो श्रीहीन हो गई। सत्व रहित हो जाने पर जो है दैत्य बलवान हो जाते हैं, देवता सब कमजोर हो जाते हैं, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, ये सब बंद हो गए। बड़े ध्यान से सुनिए, श्री, श्री का मतलब है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जब किसी स्थान का त्याग कर देती है तो धर्म भी चला जाता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, सत्कर्म ये होने बड़े असंभव है। देखिए, हम एक छोटा सा अनुष्ठान भी यदि करें तो इस अनुष्ठान को करने के लिए होता तो सब भगवान की कृपा से है, क्योंकि जहां पर स्वयं लक्ष्मीपति बैठे हैं तो वहां पर कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। किंतु इस अनुष्ठान को करने के लिए नारायण के साथ लक्ष्मी का होना नितांत आवश्यक है, तभी तो लक्ष्मी नारायण होंगे। इसलिए इन यज्ञ अनुष्ठानों में लक्ष्मी स्वरूप, पहले जमाने में पूर्व काल में राजा महाराजा स्वर्ण और अनेक बहुमूल्य रत्नों से जो है इन आयोजनों को करते थे। जिस काल में जो चीज की मात्रा अधिक होती थी उस काल में उसी चीज से होता था। देखिए, उससे पूर्व काल में जब गायें अधिक होती थी तो गायों का ही दान होता था, अन्न होता था, तो अन्न से ही भंडारे होते थे, हवन इत्यादि सारी चीजें। अब गाय आजकल कोई जब पालेगा ही नहीं है तो भैया घी कहाँ से प्राप्त होगा, और जब घी प्राप्त नहीं होगा तो हवन करने के लिए 5 किलो घी कहाँ से मिलेगा, और जब 5 किलो घी यहाँ से नहीं प्राप्त होगा तो बाजार से खरीदेगा, और बाजार से कैसे खरीदे, जब पल्ले में होगा पैसा, तो वो पैसा घूम के कहाँ गया, चक्र कहाँ बना, लक्ष्मी की कृपा से ही सारी चीजें हो रही है। यानी कि धर्म भी तब हो रहा है। तो लक्ष्मी ही गायब हो गई देवताओं के घर से, सब चली गई छोड़ के। तब दौड़े दौड़े लक्ष्मीपति के चरणों में गए देवता कि प्रभु हमको लक्ष्मी ने त्याग दिया। उन्होंने कहा लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी ने नहीं त्यागा रे मूर्ख, तूने संत का अपमान किया था, इस श्राप के कारण जो है तू श्रीहीन हो गया। तो प्रभु क्या करें, खूब स्तुति करी भगवान की। तब बताते हैं पराशर जी की मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्रधारी भगवान नारायण ने दर्शन दिया और उनको कहा कि देवताओं, नमो नमो विशेषस्त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इंद्रस्त्वं अग्निः पवनो वरुणः सविता यमो। सारे देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति कर कि हे प्रभु, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शंकर हैं, और आप ही इंद्र है, अग्नि है, पवन है, वरुण है, सूर्य है, चंद्र है, यम है, सब आप ही। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, अभी तुम श्रीहीन हो गए हो श्राप के कारण, इसलिए दैत्य बलवान हो गए हैं, अभी तुम उनको हरा नहीं सकते। आप तो क्या करें महाराज? तो बोले आपको समुद्र मंथन करना होगा, और जब आप समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत प्रकट होगा, और जो अमृत प्रकट होगा उस अमृत को आप पी लेना, तो आप अमृत पीने पर अमर हो जाएंगे, अमरत्व तो आपको मिल जाएगा। और जब आप अमर हो जाओगे तो चाहे कितना ही युद्ध हो जाए तुम्हारे साथ दैत्यों का, वो हार जाएंगे और तुम्हारा राज्य फिर निष्कंटक चलेगा। ऐसा बताया। बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की बार बार स्तुति करी देवताओं ने, और अब जो है समुद्र मंथन की तैयारी के लिए सोचने लगे कैसे होगा। तो समुद्र मंथन करेंगे तो कहे कैसे,
मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए, तो तब जाके मद्राचल पर्वत की सहायता से, वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और समुद्र मंथन करते समय भी भगवान ने देखा कि देवता तो वैसे तो बड़े सीधे हैं ये, बलहीन तो अब हो ही गए हैं, इसलिए उनको समझाया कि देखो भैया, आप जो है वासुकी नाग का जब वो रस्सी के रूप में होंगे तो आप उनके पुच्छ भाग में लगना, मुख की तरफ नहीं, क्योंकि अगर मुख की तरफ आप लगे तो विशाल लपटें अग्नि की निकलेंगी, हुंकार मारेगा वासुकी, तो आधे से अधिक तो तुम झुलस के ही मर जाओगे। तो भगवान ने यहां दैत्य भी बहुत चतुर होते हैं। मद्राचल पर्वत पर जब वासुकी को भगवान ने लिपटाया और कहा कि देखो दैत्यों और दानवों, एक सिरा दैत्य पकड़े और एक सिरा दानव पकड़े, तो दानव भी सब पूंछ की तरफ ही गए पहले। ये विष्णु पुराण में ऐसा है, देखिए मैंने कल की कथा में निवेदन किया था। अब भागवत जी में क्या है, भागवत जी में ये है कि दैत्य स्वयं मुंह की तरफ लगे। भागवत जी में ऐसा प्रसंग है कि दैत्य मुंह की तरफ लगे पहले ही, बिना कुछ कहे। और यहाँ पर विष्णु पुराण में ये कहा कि जो दैत्य है वो भी पूंछ की तरफ ही आए पहले, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो गया था। तब नारद जी ने महिमा रची, तो नारद जी ने दैत्यों को डांट के देवताओं को डांटा पहले, अरे तुम कैसे देवता हो? बोले क्या हुआ महाराज? बोले आप पूंछ की तरफ से नहीं लगेंगे, आप जो है इस अही के, इस सर्पराज के मुख की तरफ से लगेंगे। देवताओं को जब कहा तो देवताओं की धड़कन बढ़ गई कि क्या कह रहे हैं नारद जी, और धीरे से नारद जी ने इशारा कर दिया, चुपचाप हमारी बात को सुनो, हम जो कह रहे हैं उसे सुनते रहो। और इधर दैत्यों की तरफ इशारा करके बोले नारद जी, ये सब दैत्य जो है ये सब पूंछ की तरफ लग जाए। नारद जी का हाव भाव देख के दैत्य बोले, ये नारद कैसी बातें कर रहे हैं? बोले हाँ हाँ, जो सुना तुमने ठीक सुना, लग जाओ पूंछ की तरफ। देवता मुख की तरफ लगेंगे, क्यों? अरे देवता श्रेष्ठ हैं और बड़े बाप की औलाद है, इसलिए वो मुख की तरफ लगेंगे, और आप जो है पूंछ पकड़ लो। दैत्यों के मान को चोट पहुंची। दैत्य बोले अच्छा, हमें तुम कम समझ रहे हो इसलिए? अरे इस सर्प के अमंगल भाग को हम पकड़ेंगे, इस अमंगल भाग को हम नहीं पकड़ेंगे, हम इसके मुख की तरफ लगेंगे और देवता उसके पुच्छ पकड़ेंगे। और यही चाहते थे नारद जी, यही चाहते थे। बोले अच्छा, बोले हाँ, हम दैत्यों को तुमने कम समझा है क्या, जो हम उसकी पूंछ पकड़ेंगे? हम श्रेष्ठ हैं, हम दैत्य हैं, इसलिए हम उसके मुख की ओर लगेंगे। नारद जी बोले ठीक है भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटे, जाओ लग जाओ। और सारे दैत्य जो है मुख की ओर लगे और देवता सब पूंछ की तरफ लगे। अब तो जो मद्राचल को मथा, मद्राचल के द्वारा समुद्र को, तब जो है विष की जो लपटें निकली, जब दैत्य जलने लगे तो हाहाकार, तब समझ में बात आई कि ये कोई ना कोई इनकी चाल नहीं। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, दोनों ओर से जब बराबर का जोर लगा तो पहले तो मद्राचल भी समुद्र में ही समाने लग गया था। तो उस समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। और तब समुद्र मंथन हुआ
और इस समुद्र मंथन पर सबसे पहले कालकूट विष निकला हलाहल। हाहाकार मच गई चारों ओर कि विष प्रकट हुआ है। अरे ये कहाँ इसको रखें अब, क्योंकि ये तो जहां पर रखा जाएगा वहां सब विनाश कर देगा। तो विनती करके तब भोलेनाथ ने उस विष को धारण कर लिया और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। फिर कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, ये क्रम से निकलते रहे समुद्र से। रंभा नाम की अप्सरा, लक्ष्मी जी निकली, वारुणी नाम की मदिरा, ये सब समुद्र से निकली हैं। चंद्रमा, पारिजात नामक पुष्प, पांचजन्य शंख और भगवान धन्वंतरी, और फिर अंत में अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो तुरंत छोड़ के दैत्य जो है झपटे धन्वंतरी भगवान पे और अमृत कलश को छीन लिया। और छीना झपटी करने पर कहीं कहीं पर अमृत की बूंदें गिरी और वहां पर बड़े तीर्थ बने। फिर मोहिनी अवतार जब भगवान ने धारण किया तब छल पूर्वक देवताओं को अमृत का पान कराया और इस प्रकार से देवताओं को अमृत प्रदान किया भगवान ने। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि इंद्र ने जब अमृत पान कर लिया सारे देवताओं ने और इंद्र पुनः श्रीमान हो गए तो उन्होंने फिर महालक्ष्मी की बड़ी सुंदर स्तुति करी। और ये महालक्ष्मी का जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र का नित्य सायंकाल और प्रातः काल पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। ऐसा ये दिव्य पाठ इंद्र ने किया और मां लक्ष्मी इस पाठ को सुनकर प्रसन्न हुई। तो आदि शंकराचार्य जी ने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र की रचना करी। और ये कनकधारा स्तोत्र इतना प्रतापी है कि इसके पाठ करने से शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा करा दी थी। तो ये महालक्ष्मी की कृपा से महालक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके संपूर्ण दारिद्र्य को तत्क्षण हर लेती है लक्ष्मी। लेकिन ये ध्यान रहे कि लक्ष्मी की सेवा करते करते आप नारायण को ही भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लक्ष्मी की सेवा करता रहता है, दिन रात लक्ष्मी जी की आरती गाता रहता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, धन ऐश्वर्य बढ़ाता रहता है और नारायण को भूल जाता है। लक्ष्मी को स्वयं लक्ष्मी पति मान लेता है व्यक्ति। लक्ष्मी को स्वयं जो है क्या अपने आप को लक्ष्मीपति मान लेता है कि मैं जो हूं मैं हूं। और जो वास्तविक लक्ष्मीपति है उनको भूल जाता है। तो लक्ष्मी जी फिर बड़ी रुष्ट हो जाती है, बड़ी रुष्ट कि देखो ये नादान, अरे मुझे मातृ स्वरूप में कोई ध्यावे, मां समझकर मेरी सेवा करे, पुत्री समझकर मेरी सेवा करे तो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो लक्ष्मीपति स्वयं बनना चाह रहा है। तो फिर लक्ष्मी जी उसको ठोकर मार देती है। इसलिए ध्यान रखें, लक्ष्मी की यदि कृपा चाहते हैं तो लक्ष्मी पति की शरण में आना होगा। जहां पर भगवान का नित्य कीर्तन हो, नित्य बंदन हो,
नित्य सेवा हो, वहां पर लक्ष्मी जी रहती है। आप लक्ष्मी जी को मां स्वरूप में पूजिए, खूब प्रसन्नता मिलेगी, खूब धन धान्य मिलेगा। पुत्री स्वरूप में भी आप उनको भज सकते हो, लेकिन लक्ष्मी पति बनने की चेष्टा नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी का पति तो केवल नारायण है। इस प्रकार से इंद्र ने स्तुति करी और माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई। तब पराशर जी बोले कि भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ और उनसे धाता विधाता नामक 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए भृगु जी से। क्योंकि ये पुराण है, तो इस पुराण में समस्त देवी देवता असुर किन्नर नाग इत्यादि सबका जन्म और वंश इत्यादि का विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार से मैत्रेयी कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके बारे में जो मैंने आपको बताया था, पहले जानकारी दी थी, उसको मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। पराशर जी कह रहे हैं कि एक दिन जो उत्तानपाद है राजा, ये अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और ये किसी युद्ध में गए कुछ समय पहले, तो वहां से एक राजकुमारी को भी जीत के ले आए थे। तो इनकी 2 पत्नियां हो गई और दोनों पत्नियां भिन्न भिन्न स्वभाव की हैं। एक सुरुचि है और एक सुनीति है। तो सुनीति तो इनकी पूर्व पत्नी है और जो दूसरी पत्नी है वो सुरुचि है। बोले जब ये राज सिंहासन पर इनके बैठे थे, तो जो इनका सुनीति के गर्भ से उत्पन्न जो बालक था, उस बालक का नाम था ध्रुव। वो एक दिन अपने पिता की गोद पे बैठने के लिए बड़े उत्सुकता पूर्वक बड़े प्रेम से आया। तो राजा ने तो उसका स्वागत किया, किंतु राजा की जो दूसरी पत्नी सुरुचि थी, उसने उस बालक का बड़ा अनादर किया और उसे डांट के भगा दिया। हे पुत्र ध्रुव, तू राजा की गोद पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है और इस राज सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। ऐसा सुरुचि ने कहा। तो विमाता की ऐसी बातों को सुनकर ध्रुव को बड़ा रोष हुआ, बहुत कष्ट भी हुआ। तो पराशर जी कहते हैं वो बालक रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया और अपनी मां को सारी बात बताई। हे मां, क्या मैं पिता की गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं? क्या मुझे उस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं? सुनीति बोली कि बेटा बात क्या है, क्या हुआ? तो ध्रुव ने सारी बातें बताई कि मुझे सुरुचि मां ने इस प्रकार से डांटा। तो सुनीति मां कहती है कि बेटा ध्रुव, तुझसे क्या कहा? तो ध्रुव कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इस गद्दी में बैठने के लिए तुझे पहले पार ब्रह्म परमात्मा की आराधना करनी होगी और जब प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वर मांगना कि मैं इस बार सुरुचि मां के गर्भ से जन्म लूं और तब मैं इस राजगद्दी पर बैठूं।
और सुनीति माँ ने जब ये बात सुनी तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई, किंतु बाहरी तौर पर ध्रुव को समझाया कि देख बेटा, तेरी माँ सुनीति ने जो तुझे बात कही तो कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। अरे मैं तो तुझे आज तक ये पता बता ही नहीं पाई जो पता तेरी विमाता ने तुझे बता दिया। मैं तो तुझे केवल तेरे पिता की गोद तक का ही रास्ता बता पाई, लेकिन सुरुचि ने तो तुझे तेरे पिता के घर का रास्ता बता दिया, जो हम सबका पिता है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो पिता है, ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर, उसने तो उनका मार्ग बता दिया। ध्रुव जी बोले कि माँ मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनीति माँ ने सारी बात समझाई कि बेटा, इस घर से भी बढ़कर एक घर और है, तो जिस गोद में बैठना चाह रहा है इस गोद से भी बढ़कर एक गोद और है। तो सारी बातें समझाई, कथा आपने सब सुनी है। ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही घर त्याग करके मधुबन में चले गए और मधुबन में उन्हें सप्त ऋषियों का दर्शन हुआ और वहां पर नारद जी का भी दर्शन हुआ। सब ऋषियों ने उनको इतने कठिन तप को करने के लिए पहले मना किया कि ये सुकुमार बालक नन्हा सा क्या जप करेगा, ये क्या तप करेगा अभी। अरे पिता के और माता के इस प्रकार के व्यवहार से रुष्ट होकर ये बल तो आ गया है, किंतु एक ही दिन में जब भूख प्यास से व्याकुल हो जाएगा तो ये फिर अपने घर जाने की राह ढूंढेगा। इसलिए समझाने का प्रयास किया, किंतु ध्रुव अभी भी नहीं। जिनका नाम ही ध्रुव है, ध्रुव का मतलब अटिक नहीं माने। तो पराशर जी कहते हैं, अहो क्षात्रम परम तेजो आनश्यापि यदक्षमा सपत्न्या मातुरुक्तं यद हृत्यन्यापि सर्पति। देखो ये क्षत्रिय कुमार का कैसा तेज है कि थोड़ा सा भी मान भंग को ये सह नहीं पाया। थोड़ा सा माता ने कटु वचन क्या कहे कि ये घर छोड़कर ही चला गया, और इसका तेज तो देखो। सारे नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव, ये मार्ग बड़ा कठिन है, ये मार्ग सरल नहीं है। ध्रुव जी बोले कि आप नारद जी हैं? बोले हाँ। बोले जब आप नारद जी हैं और जब आपका दर्शन मुझे हो गया है तो मुझे परम पिता का दर्शन तो होगा ही होगा। नारद जी बोले इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है? ध्रुव बोले ये विश्वास है क्योंकि मैंने सुना है कि जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए तो उसे परम पिता प्रभु का दर्शन होता ही होता है। नारद जी प्रसन्न हो गए कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगा। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ये ज्ञान है, ये ऐसा दिव्य मंत्र है कि इस मंत्र का निरंतर जाप करो, और निरंतर जाप करते करते तुझे भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। अब तो बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी, वाह अब जो है मुझे वास्तव में भगवान अब मिल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नारद जी ने ऐसा कह दिया है, और जिसे नारद जी मिल जाए और जिसे हनुमान जी मिल जाए उसे तो फिर भगवान का दर्शन होना ही है। प्रसन्न हो। अब तो समाधि लगा ली है ध्रुव जी ने, और मन ही मन भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे, मंत्र गा रहे हो,
भगवान नारायण के नाम का जप करता हुआ वो बालक समाधिस्थ हो गया। और एक निवेदन मैं माताओं आपसे करूंगी, ठंडी का असर है ये मुझे ज्ञात है, सिकुड़ के बैठने का मन होता है, किंतु जब हम ताली बजाते हैं तो विज्ञान ये कहता है, अध्यात्म तो अपनी बात को कह ही रहा है, विज्ञान भी ये कहता है कि जो हमारा रक्त संचार है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ता है, रक्त संचार सुचारू हो जाता है, गर्माहट आती है। और अध्यात्म कहता है कि हाथ बजाने से, ताली बजाने से हाथ की लकीरों में परिवर्तन हो जाता है। और एक और बात आपको बता दूं माता, कि भगवान की जहां पर कथा हो रही हो, भगवान का कीर्तन हो रहा हो और आप में भाव जागृत हो जाए और भगवान को रिझाने के लिए जिस प्रकार से गोपियां नृत्य कर रही हैं, भाव में डूब के, और जो इस प्रकार से भगवान के आगे नृत्य करता है, भाव प्रदर्शित करता है, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भाव प्रकट करता है, तो बोले वो नृत्य करने वाला, भगवान के सामने नाचने वाला, उसको फिर कभी 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। उसका ये जो जन्म और मरण का जो ये चक्र है ये छूट जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर कभी वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आया ही नहीं। कौन है, क्या है वो जगह? मोक्ष। पतन फल आशा बंद्य जहां, पतन फल आशा बंद्य भय मृत्यु जहां पर नाही, पौ भौ 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 मौ रहित सो अपवर्ग कहाए। अपवर्ग का मतलब मोक्ष, जिसे हम स्वर्ग की प्राप्ति भी कहते हैं, जहां जाके फिर वापस नहीं आता जाता, उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए साधु संत मुनि मुनीश्वर सब लोग उसी की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं कि ये जन्म और मरण का चक्र छूट जाए। और हम लोगों को सहज ही वो सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो खूब भगवान की कथा में आके खूब ताली बजाएं, खूब भाव विभोर हो जाए। वो आनंद जब आएगा आपको, तो आपके अंतःकरण में निहित अंधकार भी दूर होगा, जो अज्ञान अंधकार है, और साथ ही साथ जो कुछ पाप राशियां भी नहीं होंगी वो भी सब दूर हो जाएंगी। तो ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी और तपस्या के प्रभाव से, योग से अपनी श्वास को भी बंद कर दिया। जब श्वास बंद हुई तो ध्रुव जी ने भगवान की छवि को हृदयंगम कर रखा है, अपने हृदय में धारण किया है, यानी कि भगवान को अपने हृदय में कैद किया हुआ है ध्रुव जी ने, और खुद ही श्वास बंद कर ली। तो बताओ, जो समस्त चराचर को श्वास प्रदान कर रहा है, प्राण वायु प्रदान कर रहा है, अगर उसी को बंद करके आप श्वास बंद कर दोगे तो समस्त संसार का सांस कहां से चलेगा? तो भगवान नारायण तो हृदय में कैद हो गए और ध्रुव जी ने श्वास बंद कर ली। अब भगवान के उदर में ही तो समस्त सृष्टि है, सब लोग भगवान के पेट में ही तो है। तो जब भगवान ही कैद हो गए तो हम लोगों की सांस कैसे चलेगी? सारे देवता हाहाकार करने लगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया, हम लोगों की सांस क्यों बंद हो रही है, प्राण वायु नहीं हो रही है। त्राहिमाम करते हुए भगवान की शरण में गए। क्षीर सागर में भगवान विराजमान है, सारे देवता वहां पे गए,
देवताओं ने स्तुति की, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारा प्राण क्यों रुक रहा है। भगवान मुस्कुराए, बोले देवताओं घबराओ मत, मेरा एक बहुत प्रिय और बहुत नन्हा सा भक्त मुझे अपने हृदय में धारण करके मेरी भक्ति कर रहा है और वो समाधिस्थ हो गया है, उसने अपने प्राण वायु को रोक लिया है। ये सब इसीलिए हो रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करूंगा और मैं उसे दर्शन दूंगा। तब भगवान ध्रुव के समीप गए और जैसे ही भगवान ध्रुव के समीप गए तो ध्रुव ने जो छवि अपने मन में बिठाई थी, भगवान ने सबसे पहले उस छवि को गायब किया, क्योंकि जब तक वो छवि रहेगी तब तक तो वो आंखें भी नहीं खोलेगा, उसी छवि का ध्यान करके बैठा है। सबसे पहले भगवान गए और उस छवि को ही अंतर्धान कर दिया, और जब उस छवि को अंतर्धान किया तो जो छवि ध्रुव जी के हृदय में थी उसी छवि को लेकर भगवान बाहर। ध्रुव परेशान हो गई कि वो छवि कहाँ गई मेरी जो हृदय में थी, और तुरंत जब ध्रुव जी ने आंखें खोली तो वही छवि बाहर थी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान ने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, हाथ में शंख चक्र पदक पद्म गदा विद्यमान है। दिव्य शंख भगवान के हाथ में है। ध्रुव जी देख के अवाक रह गए, नन्हा सा बालक है, क्या स्तुति करे, क्या कुछ करे, कुछ पता नहीं। भगवान जानते हैं कि ये मेरा परम प्रिय भक्त मेरी स्तुति करना चाहता है, किंतु इसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, ये कुछ बोल नहीं सकता, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श ध्रुव जी के माथे पे किया, शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल पे जब किया तो तुरंत वाक शक्ति आ गया, बोलने लगे ध्रुव जी। सुवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, बहुत सुंदर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु मेरी इस सोई हुई वाणी में, जो मेरी अभी तक की सोई हुई वाणी थी, मैं आपकी स्तुति करना तो चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था, तो मेरी इस वाणी में आप ही, मेरे रोम रोम में आप हैं प्रभु, और आपने मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह किया, मुझे अपना दर्शन दिया। व्यक्ति के बाहर और भीतर अंतःकरण में आप ही तो रहते हैं, आपकी ही सत्ता विद्यमान रहती है, और आपकी सत्ता से ही समस्त जीव जंतु प्राणित हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी और भगवान ने ध्रुव को खूब आशीर्वाद दिया, और उसके बाद ध्रुव जी को कहा कि जाओ ध्रुव, अब तुम अपने पिता का राज्य को संभालो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है, तो भला मैं अब राज्य को संभाल के क्या करूंगा। बोले ध्रुव ऐसा नहीं है, तुमने मेरा ध्यान किया, मेरा जप किया, मेरी तपस्या की है, लेकिन कैसे की है, सकाम आपके मन में कामना थी क्या कि मैं भगवान का आराधन करूंगा, भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, और भगवान प्रसन्न होकर जब मुझे वरदान देंगे तो उनके वरदान से मैं राज्य प्राप्त करूंगा। ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनाऊ और पावा अचल अनुपम ठाऊ। तुमने जो है मेरा नाम तो जपा है लेकिन सकाम जपा है, इसलिए तुम्हें राज्य में करना ही पड़ेगा। और वैसे भी बेटा ध्रुव, तुम जो है पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे, और जब तुम युवा हुए तो तुम्हारा एक मित्र बन गया था
वो राजा का बेटा था। तो तुम दोनों मित्र साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में उठते बैठते थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे तुम। तो हे ध्रुव, उस समय तेरे मन में उस राजकुमार को देखकर ये आता था, उसके वैभव को देखकर ये आता था कि मैं भी राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए बेटा इस जन्म में मैंने तुझे राजा उत्तानपाद के घर में जन्म दिया और तुझे राजकुमार घोषित किया। इसलिए बेटा अब तुझे राज्य तो करना ही। ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा सिरोधारी है। तो ध्रुव ने हजारों वर्ष तक राज्य किया और अंत में मृत्यु देवी के मस्तिष्क पर पांव पधार कर ध्रुवलोक में गए। अब ध्रुवलोक में जब गए, जब विमान में जा रहे हैं तो विमान में बैठे सारथी से बोल रहे हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आ गया हूं यहाँ, लेकिन जिस माँ ने मेरे लिए इतना त्याग किया उसे मैंने छोड़ दिया। मैं कैसे वहां रहूंगा, क्योंकि जिस माँ के शिक्षा के द्वारा मैं इस प्रकार से शिक्षित हुआ, मैंने प्रभु के पाद पद्मों का दर्शन किया, उस माँ को मैं छोड़ आया। तो सारथी बोले नहीं ध्रुव ऐसी बात नहीं है, वो आगे देखो वो विमान जा रहा है। बोले हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो उस विमान में आपकी माता बैठी है। अरे जिस माता का ध्रुव जैसा पुत्र हो तो उस माता को भला हम कैसे छोड़ सकते हैं? ध्रुव जैसा पुत्र जिस माँ ने प्रकट किया हो तो वो माता की तो वैसे ही गति हो जाती है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बोले वो पुत्रवती माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। तो इसलिए हे ध्रुव, आपकी माँ पहले ही उस विमान में जा चुकी। इस प्रकार से वर्णन किया पराशर जी ने। और उसके बाद पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, मैंने आपको उत्तानपाद जो मनु शत्रुपा के जो पुत्र हैं इनके विषय में बताया। अब इन्हीं के आगे बोले कि ध्रुव से शिष्टि जो इनकी पत्नी है उसके द्वारा सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया गया और उनसे इनका वंश आगे चला। और कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेय ने अंग को, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी इन 6 महापुरुषों को, तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। तो जो अंग हुए, अंग ने सुनीता से बेन नामक पुत्र को जन्म दिया। जो महाराज अंग हुए उनकी पत्नी सुनीता देवी, सुनीता, और इनका पुत्र हुआ बेन। ये जो बेन हुआ ये महादुष्ट उत्पन्न हुआ। क्यों? बोले जो सुनीता देवी है ये मृत्यु देवी की पुत्री है। तो अंग ने इनसे विवाह किया तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो हुआ बेन। अभिषिक्तो यदा राज्ये सवेनः परमर्षिभिः घोषयामास सतदा पृथिव्यां पृथ्वीपति। पराशर जी कहते हैं कि हे मुने, जो मृत्यु देवी है उनकी पुत्री सुनीता के साथ विवाह करने पर अंग ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो वेद महाखल उत्पन्न हुआ।
बड़ा ही दुष्ट उत्पन्न हुआ। उसने समस्त पृथ्वी पर घोषणा कर दी कि आज से इस पृथ्वी पर कोई भी सत्कर्म नहीं होगा, और जो भी सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठान आदि होंगे तो उसमें जो भी आहुति होगी वो सब देवताओं के नाम लेकर नहीं बल्कि मेरे नाम लेकर दी जाएंगे। जैसे इंद्राय स्वाहा, तो वहां पर इंद्राय स्वाहा की जगह वेदाय स्वाहा ऐसा बोलो, वो आहुति मेरे नाम से दी जाएगी। अगर किसी को यज्ञ अनुष्ठान करना ही है तो हाहाकार मच गया राज्य में। तो सारे ऋषि मुनि लोग आए, बोले महाराज आप राजा हैं और राजा को सत्कर्म करना चाहिए, खुद राजा को यज्ञ अनुष्ठान कराने चाहिए, करने चाहिए। और यज्ञ अनुष्ठान करना कराना तो दूर, जो यज्ञ अनुष्ठान हम जंगलों में बैठ के जो हम संत महात्मा लोग अपना संध्या पूजा भजन करते हैं, तुमने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तुमने घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ ना करे, अनुष्ठान ना करे, पूजा ना करे, जप ना करे, तप ना करे। क्या मतलब? तो वेद ने उन ऋषियों को कहा, देखो कोऽभ्यधिकोऽन्यो अस्ति कश्चाराध्यो मम परः ोऽयं हरिर्विख्यातो यो वो यज्ञेश्वरो मतः। बोले ऋषियों सुनो, राजा पृथ्वी का साक्षात भगवान होता है। समस्त देवी देवता ये सब राजा के शरीर में ही होते हैं, और राजा को ही स्वयं भगवान का अवतार मानना चाहिए। अब एक बात आप ये बताओ कि मुझसे बढ़कर पूजनीय और कौन हो सकता है? इसलिए और जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो वो हरि कहलाने वाला वो कौन है? क्योंकि समस्त देवी देवता तो मुझ राजा में विद्यमान है, तो फिर वो हरि कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण धाता उषा पृथ्वी इत्यादि चंद्रमा, ये सब देवी देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए कोई भी दान हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा। अब ये वेद है तो बड़ा सठ, बड़ा दुष्ट है, लेकिन कठोर भी है, बड़ा कठोर। तो जब जितने भी चोर डाकू ये सब थे, खल प्राणी थे, इन सबको जब पता चला कि राजा अब वेन हो गए हैं, तो ये सब लोग भागे। सब लोग जिस प्रकार से सर्प को देखकर चूहे अपने बिल में घुस जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी, आतंकवादी लोग भी सब वेन के डर के मारे सब छिप गए। यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन यहाँ प्रतिबंध लगा दिया तो ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ। बोले देखो ये कितना बड़ा पापी है। अरे राजा भगवान का अवतार होता है, किंतु राजा सत्कर्म करे तब न भगवान का अवतार होगा। और राजा ही अमर्यादित हो जाए, राजा मर्यादा के पथ का त्याग कर दे, तो फिर वो कैसा राजा? तो उन संतों को बड़ा क्रोध हुआ, और उन संतों ने कुशा उनके हाथ में दी, और कुशा से ही उन्होंने वेद पे प्रहार किया और वेद को वहीं पर समाप्त कर दिया। अब जब वेद समाप्त हो गया और ऋषियों का जब क्रोध शांत हुआ, उनको लगा कि भाई राजा तो अब रहा नहीं, और जब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा उच्छृंखल हो जाएगी।
हो जाएगा और प्रजा क्या करेगी? अराजकता करने लगेगी। इसलिए राजा का होना तो जरूरी है। तो क्या करें? तो बोले उस बेन का ही जंघा का मंथन किया गया। उस मृत शरीर का जब मंथन किया तो उसमें से एक काला काला पुष्प उत्पन्न हुआ ऊंट के समान और प्रकट होकर बोलने लगा कि मैं क्या करूं? तो उन संतों ने कहा कि भाई आप बैठ जाओ, निशीत बैठ गया। और वही स्वरूप जो था निषाद कहलाया। और विंध्याचल में एक प्रजाति रहने लगी निषाद। तो ये जो राजा वेद था उसका जो समस्त अघ था, जो पाप था, वो सब निकल के निषाद के रूप में बाहर निकला। और वो निषाद प्रजातियों ने भगवान राम की भी सहायता की थी। और फिर ब्राह्मणों के ऋषियों ने उस वेद के दाहिने हाथ का मंथन प्रारंभ किया। जब दाहिने हाथ का मंथन प्रारंभ किया तब मंथन से साक्षात भगवान ही अवतीर्ण